एक स्पेस जो लीडरशिप दिखा रही है, ऑफ कोर्स इंडेक्स मूविंग नहीं है बट मिड कैप स्मॉल कैप में बड़ा योगदान है। स्टॉक स्पेसिफिक तो बड़ा एक्शन आ ही रहा है और वो है आपके सारे के सारे रेलवे शेयर मल्टी ईयर हाइस पर ट्रेड कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी शो की शुरुआत में तो अनिल जी का व्यू लिया था, बट एक बार समझते हैं क्या चल रहा है स्पेस में। अरमान है हमारे साथ। अरमान बताइए। जी बिल्कुल, इन सभी स्टॉक्स की बात करें जिसमें आप रेलटेल ले लीजिए, टीटागढ़ रेल सिस्टम, टेक्स मैको रेल, राइट्स, आरबीएनएल, बीएमएल, सभी पर आपको फोकस रखना है। अब उसका रीज़न क्या है, कई पैमानों पर आपको कई सारे जो सरकार की तरफ से जो आउटकम्स आते हुए दिख रहे हैं वो इस पूरी स्पेस को काफ़ी बजिंग कर रहे हैं। सरकार का मुख्य तौर पर रेलवे पर तो फोकस है ही सही, जो रेलवे स्टेशन हैं उसके मॉडर्नाइजेशन पर भी उनका खास फोकस है, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी हुए या फिर रेलवे मिनिस्टर हुए वो भी उसको बोलते हुए दिखे थे कि अभी जो रेलवे स्टेशन हैं वो उनको बिल्कुल जो है एयरपोर्ट जिस हिसाब से होते हैं, जिस हिसाब का वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उस हिसाब से उसको बदल देंगे। अभी अगर आप मौजूदा देखेंगे तो 3 रेलवे स्टेशन ऐसे हैं, उसके साथ साथ अब ये जो नए रेलवे स्टेशन है वो लगभग 508 तक ऐसे रेलवे स्टेशन हो जाएंगे जो बिल्कुल आप एयरपोर्ट जैसे फील आता है वहाँ पर आपको वैसे हो जाएंगे। उसी के साथ साथ अगर जो सरकार के जो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें प्रोजेक्ट कवच हुआ या फिर एलटीयू हुआ, जिससे जो ट्रेन से जो कोलाइड ना हो, उसका भी अगर आप देखें तो लगभग उनका बजट 30,000 करोड़ के आसपास का है जो ये प्रोजेक्ट आते हुए दिखेंगे। और सरकार ने 2030 तक लगभग 800 नई वंदे भारत ट्रेन, उसका भी हो सकता है ऑर्डर इन्फ्लो आता हुआ दिखे। और इन सब का ट्रेन का ऑर्डर, उसी के साथ साथ मेंटेनेंस के लिए सरकार लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास जो है वो खर्च करते हुए दिख सकती है। तो आप वंदे भारत ट्रेन देख लीजिए या फिर रोलिंग स्टॉक्स का जिस तरीके से ऑर्डर आ रहा है, या फिर आप प्रोजेक्ट कवच की बात करें या एलटी की बात करें या रेलवे मॉडर्नाइजेशन की बात करें, इन सभी पैमानों पर ये क्लियरली कट दिख रहा है कि रेलवे स्टॉक्स पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इनकी ऑर्डर बुक हो सकता है आने वाले समय में और अच्छी खासी बढ़ती हुई दिखे, आगे और अच्छी तेजी बननी चाहिए। बिल्कुल वही अनिल जी भी यही कह रहे थे। ये मत देखिए कि कितनी रैली आ चुकी है, ये देखिए कि कितनी वैल्यू है इस ऑर्डर बुक कैसी है, एग्जीक्यूशन कैसा चल रहा है। बिजनेस है दीप, सबसे बड़ी चीज़ ये कि बिजनेस है, प्रॉफिटेबिलिटी है, गवर्नेंस इशू नहीं है, ज़्यादातर सरकारी कंपनियां हैं बिल्कुल, और साफ। अच्छा, सबसे बड़ी बात चीज़ जो काम होता है साफ आपके सामने दिखता है। कई बार होता है ना कि आप ज़्यादा मतलब ओवर एनालिसिस करने से पैरालिसिस हो जाता है, डिसीजन नहीं ले पाते हैं। यहाँ पे सिंपल आप मतलब जो लोग 5 साल पहले 10 साल पहले जाके प्लेटफॉर्म पर रेलवे में आप ट्रैवल करके देख लें, अब देख लें, आपको दिन रात का अंतर पता चल जाएगा कि क्या काम हो रहा है, किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, किस तरह की फैसिलिटीज़ आ रही है, और उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और वंदे भारत तो मैं तो खैर अभी तक ट्रैवल किया नहीं हूँ, लेकिन लोग बोलते हैं कि फ्लाइट से किसी तरह से कम नहीं, इनफैक्ट कुछ कुछ मायनों में फ्लाइट से बेहतर है। बिल्कुल सर, है करना पड़ेगा ट्राई। सोचो वैसा हाल है। तो शायद मैंने पहले भी एक सर्वे करवाया था, लेकिन फिर से करवाना चाहता हूँ, मैं भूल गया एक्चुअली। वंदे भारत में किसी ने, आप पैनल में से किसी ने सफ़र किया है? हाँ जरा दिखा। अच्छा सिद्धार्थ जी सिद्धार्थ जी। अनिल जी, वंदे भारत का तो एक्सपीरियंस मैं शेयर करूंगा, बट पहले रेलवे स्टॉक्स की बात करूंगा कि रेलवे स्टॉक्स में जनरली लोग, अगर चैनल्स में भी इंटरव्यू होते थे तो वो जनवरी में महीने में, दिसंबर महीने में होते थे, फरवरी के बाद नहीं होते थे, क्योंकि बजट के रिलेटेड स्टॉक गिना जाता था। मैंने जी बिजनेस में आपका जो इंटरव्यू देखा था वो टीटागढ़ रेल सिस्टम का, वो बहुत ही बेहतरीन इंटरव्यू मैंने सुना था आज से 4 से 5 महीने पहले। अभी हाल में भी आपने उनको इनवाइट किया था मैनेजमेंट को। तो ये इंटरव्यूज दिखाते हैं कि अब रेलवे स्टॉक में कितना ज्यादा इंटरेस्ट है। और अगर बात करूं वंदे भारत की, तो मैं तो वंदे भारत में वो अहमदाबाद से बॉम्बे आया हूं जी, एकदम फ्लाइट जैसा एक्सपीरियंस है। वो अनाउंसमेंट भी फ्लाइट की तरह होते हैं और बहुत ही बेहतरीन सर्विस है। वंदे भारत में चढ़ के ऐसा लगता है कि ये भारत की ट्रेन नहीं है। परफेक्ट, बिल्कुल। तो गजब का एक्सपीरियंस। और आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, अच्छा कौन कौन और भी कुछ हमारे एक्सपर्ट्स जो शेयर करना चाहते हैं। उससे पहले जैन साहब ने भी मुझे, कुणाल जी जैन साहब ने भी मुझे लिख के भेजा है कि उन्होंने कल ही यात्रा की है वंदे भारत में, दिल्ली से जयपुर। अच्छा। और बोले कि मतलब वो बोले मैंने टिकट लेके यात्रा की, उसके बावजूद मुझे बहुत अच्छा लगा एक्सपीरियंस। जैन साहब को मतलब खर्चा करने के बाद भी अच्छा लगा, ये बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने खुद ने ही टिकट खरीदी जी, और उसके बाद ट्रेवल किया, फिर भी अच्छा लगा। ये तो बड़ी बात है एकदम। इसका मतलब वाकई में ज़बरदस्त है। और बोलते हैं कि मतलब दामाद की तरह खिलाते पिलाते हुए ले जाते हैं। अच्छा। थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खिलाते पिलाते रहते हैं। अच्छा, अब समझ में आया। बार बार हर हफ्ते 2 हफ्ते में ससुराल के पहुँच जाते हैं जैन साहब हमारे। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, ये तो अनिल जी इस बात पर डिपेंड करता है कि किसके दामाद, अनिल जी।
लेकिन अनिल जी अच्छी बात यह है कि जैन साहब का एक्सपीरियंस अच्छा रहा, बिना बताए अनिल जी दिल्ली से वो जयपुर रवाना हो गए। अनिल जी देखिए, मेरी भी बड़ी हसरत है अनिल जी, वंदे भारत में बैठने की अभी तक तो अवसर नहीं मिला। लेकिन अनिल जी अभी आप बता रहे थे सेठी साहब को कि कोई हैपनिंग जगह मुंबई में खुली है जो कि बहुत हैपनिंग है, तो अनिल जी अगर आप कहें तो उस हैपनिंग जगह की दर्शन अगर आप करवाने का वायदा करें तो Most अनिल जी welcome. वंदे भारत में मुंबई आ जाए अनिल जी। एकदम 100% मोस्ट वेलकम, बिल्कुल सुमित जी के घर के नजदीक। हाँ या तो सुमित जी के घर चलेंगे, वो भी हैपनिंग है, या वहीं पर नेस्को में चलेंगे। बिल्कुल आ जाए, 100% आ जाए। अच्छा, और कौन शेयर कर रहे हैं? जी 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 कुणाल जी। अनिल जी वहाँ तो कुछ और हैपन हो जाएगा। ना ऐसी बात नहीं है। अभी बीच में सुमित जी ने हमें एक पार्टी में बुलाया था, वागले साहब गए थे, मैं भी गया था, बड़ा मजा आया हमको, बिल्कुल बहुत जबरदस्ती है। हाँ बिल्कुल, हाँ सुमित जी की? हाँ सुमित जी ने बुलाया था, वागले साहब से हमारी मुलाकात हुई थी वहाँ अरे पे। वाह। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, हिमांशु जी जी। जी अनिल जी, तो पहले भी मैं एक बात बता चुका हूँ कि वंदे भारत का सच में एक्सपीरियंस काफी अच्छा है रिलेटिवली, मतलब एक टोटल डिफरेंट फील है। इंडियन रेलवे जो ट्रेडिशनली अभी तक हुआ करती थी उससे हटकर एक डिफरेंट प्लेजेंट एक्सपीरियंस है। अच्छा एक अनुभव आपको लेना है तो कुल मिला के रेलवे स्टॉक्स पर जो बात चल रही थी, सिद्धार्थ जी भी कह रहे थे अभी भी इनमें काफ़ी तेजी बाकी है।